हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम वाक्य पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की, और वो ये है कि आज हमारा वाक्य विचार टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब कंप्लीट होगा ताकि नए टॉपिक की ओर बढ़े। स्किप नहीं कर सकते थे, कारण ये था कि देखो इम्पॉर्टेंट तो है, ये तो कारण है कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्किप करना बेवकूफ़ी हो सकती थी। ठीक है, भले ही 3 दिन लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम क्लियर तो हो गया है ना टॉपिक। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है ना कि हाँ जी, इसमें ये होगा या संयुक्त कहाँ होगा, मिश्र कहाँ होगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो आज ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। जश्न मनाइए कि कल से हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके समक्ष। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, वाक्य में क्रिया का अन्वय, वाक्य में क्रिया का अन्वय ये पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा फास्ट भी करने की कोशिश करेंगे। वाक्य रचना में पदों के संबंध व क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है, हमने बात कर ली थी ऊपर। पदों के इसी क्रम या संबंध को मेल या अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ होता है संबद्धता। अन्वय का अर्थ होता है संबद्धता, अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है। वाक्य में पदों का उचित मेल होना बड़ा आवश्यक है। कर्ता व क्रिया का अन्वय, वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे राम गाना गाता है, ठीक है, राम गाना गाता है और सीता गाना गाती है। पता चल रहा है ना, हमने यहाँ पे ती लगाया और यहाँ पे ता लगाया है। क्यों लगाया है? यहाँ तो भाई स्त्रीलिंग है और यहाँ पे है पुल्लिंग, इस कारण से लिंग के कारण लगाया है, या लगाएंगे वचन के कारण। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कर्ता को देखेंगे, है ना। कर्ता क्या है? क्या वो स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग के हिसाब से लगाई जाएगी परसर्ग, और यदि वो है पुल्लिंग तो पुल्लिंग के हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। ध्यान दीजिए वाक्य पर। अनुष्क, अमन, अक्षत खाना खा रहे हैं। भाई बहुवचन है ना, बहुवचन है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? रहे हैं। श्रेया शगुन गाना गा रही हैं। ये देखिए हैं, बहुवचन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचनकर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। पिताजी कल आ रहे हैं, भाई साहब खाना खा रहे हैं। देखिए, बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ है? एक तो देखिए, ये हमसे बड़े हैं, आदर का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बनाया है? बहुवचन। क्या बना दिया है? बहुवचन। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, भिन्न लिंग वचन के विभक्ति रहित एक वाक्य के कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हो तो वह बहुवचन पुल्लिंग में होंगे। जैसे अनुष्क व शगुन खेल रहे हैं। अनुष्क तो क्या है? पुल्लिंग, और शगुन क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये बहुवचन में आएंगे, खेल रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए, अलग अलग लिंग है ना भाई, अनुष्क लड़का है और शगुन क्या है? लड़की है, फिर भी बहुवचन पुल्लिंग में आया है ये। ठीक है, हिंदी में आंसू, हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा। ये हस्ताक्षर मेरे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो भाई ये देखिए बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो रही इसकी कंडीशन। देखिए, कर्म और क्रिया का अन्वय, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित, कर्म क्या होगा? विभक्ति रहित, तो क्रिया का लिंग वचन व पुरुष क्रम के अनुसार होंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं अब। जैसे श्रेया ने गाना गाया, प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष होती है। राम ने चोर को पकड़ा, अनुष्क ने अक्षत को देखा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हुआ है? एक वचन में आ गया ना। अच्छा,
यदि कर्ता के साथ विभक्ति ने लगा हो और वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगा। जैसे अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा। क्या बोला गया है? ने आ गया इसमें, ने आ गया इसमें, और कर्ता के साथ क्या आ गया? ने। तो इसमें दो कर्म और क्रिया, तो इसमें क्या होगा? इसी के अनुसार लगेगी। अमन ने मिठाई व फल खरीदे। अमन ने मिठाई व फल खरीदे। ठीक है, ये बात क्लियर है? उदाहरणों से समझ में आ रहा है। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो बहुवचन में आएगा वो। जैसे श्रेया शगुन विद्यालय गई है, वे शाम को घर लौटेंगी। श्रेया शगुन विद्यालय गई हैं, वे शाम को घर लौटेंगी। ठीक है, एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम आएंगे। जैसे कि राम ने श्याम से कहा तुम जाओ, लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होगा, संज्ञा के स्थान पर क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। जैसे सीता ने कहा वह गाना गाएगी। सीता ने कहा वह गाना गाएगी। ठीक है, ये देखिए विशेषण और विशेषक का अन्वय देख लो। मेल, अन्वय मतलब क्या हो गया? मेल। अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। काली साड़ी, पीला कुर्ता लाओ। पीला कुर्ता, काली साड़ी लाओ। ठीक है, आकारांत में देख लो। आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तुम काला कुर्ता पहनो, तुम काली साड़ी पहनो। ठीक है, किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता। नीली कमीज, नीली साड़ी। ठीक है, वाक्य रचना के शुद्ध रूप। वाक्य रचना के शुद्ध रूप। वाक्य में, भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण हैं। व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान ना हो। बिल्कुल, अगर वाक्य में नियम का और लिंग वचन का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा में अशुद्धि देखी जा सकती है। वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, जो आवश्यक है ही नहीं, उन शब्दों का भी यदि प्रयोग कर लिया जाता है वाक्य में तो भी अशुद्धि देखने को मिल सकती है। पदों का सही क्रम ना रखना, बिल्कुल हमने ऊपर बात कर ली थी पिछली कक्षाओं में कि अगर क्रम गलत होगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ की सही जानकारी हमें नहीं होती है, तो हम क्या कर देते हैं? तो वो अशुद्ध में आ जाते हैं, वो अशुद्ध वाक्यों में आ जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, सर्वनाम व परसर्ग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, पुनरुक्ति की अशुद्धि। इस प्रकार ये अशुद्धियां भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि देख लो आप। अशुद्ध और शुद्ध। बच्चे को काट कर फल दो, ये कल हमने बात की थी ना इसके, कि बच्चे को काट कर फल दो। देखिए, बच्चों को काट के कैसे फल दे देंगे हम, जबकि शुद्ध क्या होना चाहिए? बच्चे को फल काट कर दो। ठीक है, मैंने बहते हुए बालक को देखा। और शुद्ध, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए ना क्या लिखा हुआ है, मैंने बहते हुए बालक को देखा, है ना। अब इसमें देखो, मैंने बालक को बहते हुए देखा, तो ये शुद्ध है ना। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, मतलब गाय शुद्ध है क्या, या घी शुद्ध होना चाहिए था? अब देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं, तो ये शुद्ध हो गया ज्यादा। पांचवा देखो, राधा के गले में एक मोतियों की माला है। राधा के गले में एक मोतियों की माला है। भाई एक मोती और मोतियों कुछ बना नहीं ना, अशुद्धि हो गई ना। तो राधा के गले में मोतियों की एक माला है। शीतल फलों का रस पीजिए। शीतल फलों का रस पीजिए। अब इसमें क्या है? फलों का शीतल रस पीजिए। आप समझ रहे हैं ना अशुद्ध में क्या गलती है और शुद्ध में क्या सही है। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, यह कहना चाहिए कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। यहाँ मुफ्त बीमारियों का इलाज, यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है। अब बीमारियां मुफ्त मिलती हैं, ऐसा कुछ अशुद्धि नहीं लग रही है? अशुद्धि है भाई, बीमारियां मुफ्त क्या हो गई? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। ठीक है,
अच्छा, ये देखिए, अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि। मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए है। देखिए, केवल और मात्र दोनों साथ साथ कभी नहीं आते हैं। ये पहले भी कक्षाओं में कई बार आ चुका है। तो केवल और मात्र नहीं आते हैं साथ साथ। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा? या तो लगा दो केवल या लगा दो मात्र। मेरे पास मात्र या लगा दो केवल 20 रुपए हैं। दोनों में से एक चीज आती है, साथ साथ दोनों नहीं आते हैं। कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए। अरे, 2 बार कृपया कैसे आ गया? तो क्या होगा शुद्ध? कृपया यहाँ बैठिए। जल्दी वापस लौट कर आना। जल्दी लौट कर आना। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? ठीक है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। अब दंड तो अपने आप में ही सजा है ना, फिर ये दो बार लगाने की जरूरत नहीं थी ना। अनावश्यक शब्द यूज कैसे कर लिया है? तो अशुद्धि आ गई है। और शुद्ध में क्या होगा? एक ही शब्द सटीक आना चाहिए। मैं प्रातःकाल के समय, अब देखिए, अब ये प्रातःकाल भी कह रहे हैं और समय भी बोल रहे हैं, हो गई ना अनावश्यक शब्द। तो मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे। शायद आज वे आएंगे। अब देखिए क्या क्या हो गया इसमें? अवश्य आएंगे, ठीक है, और शायद भी लगा दिया। अगर शायद है तो फिर अवश्य क्यों लगाया है ना। ठंडी बर्फ लाओ। बर्फ तो ठंडी ही होती है, किसने कहा गर्म होती है? तो यहाँ पर भी ये चीज गलत हो गई है, बर्फ लाओ। ठीक है, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है। अरे, ये क्या है? गलत है ना ये, सुंदरतम है यानी कि कई लोगों के साथ में विशेषताएं हो रही क्या? नहीं ना, एक ही तो है। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। उसने वहां से चल दिया। अशुद्धि है ना, पढ़ने में भी नहीं पढ़ पा रहे। उसने वहां से चल दिया। वह वहां से चल दिया। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ? ठीक है, इन बातों को दोहराने से क्या लाभ? ठीक है, अब दोहराने और फिर से बार बार तो नहीं आएगा, अर्थ तो एक ही है। अजय का खाना दो। अजय के लिए खाना दो या अजय को खाना दो। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। यह नाटक बहुत अच्छी है। ऐसा होता है क्या? कभी बोला है क्या ऐसा? यह नाटक बहुत अच्छी है? नहीं, यह नाटक बहुत अच्छा है, ऐसा शुद्ध होता है। अच्छा, वह महिला विद्वान है। देखिए, कभी भी महिला के लिए विद्वान शब्द यूज नहीं होता है। तो क्या शब्द यूज होता है? विदुषी। विद्वान किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है, महिला के लिए नहीं होता है। याद रखना, ऐसी ऐसी चीजें ना मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर देती हैं। तो इन अशुद्धियों से बचना है। वह महिला विद्वान है, गलत है ये। वह महिला विदुषी है। ठीक है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि। अरे, महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है ना, तो ये कवि क्यों आ गया? कवित्री होगा। यहाँ पर ये कवित्री देख लीजिए, ये शब्द शुद्धि में भी आता है, कवित्री। मौसी, आप क्या कर रहे हो? मौसी, आप क्या कर रही हैं? ठीक है, कर रही हैं। वह अपने धुन में जा रही है। वह अपनी धुन में जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके कोई संतान न था, या कहें उसके कोई संतान न थी। यह चाय बहुत मीठा है। यह चाय बहुत मीठी है। मुझे हिंदी आता है। मुझे हिंदी आती है। सीता बहुत मेहनत करती है। सीता बहुत मेहनत करती है। देखिए, अशुद्धियां आपको समझ में आ रही होगी। यदि क्यों करता है, जब सीता है तो फिर करता क्यों लगा दिया? लिंग की अशुद्धि हो गई है, यहाँ पे तो करती आएगी। ठीक है, वचन संबंधी देख लो अशुद्धि। आप क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो, ये तो गलत है ना। अभी 5 बजा है। अभी 5 बजे हैं। यह 20 रुपया का नोट है। यह 20 रुपए का नोट है। अच्छा, उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। उसकी दशा देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। यह मेरा हस्ताक्षर है, या ये कहें यह मेरे हस्ताक्षर है। बात कर ली थी ना ऊपर कि ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। आज मेरा दादाजी आएगा। आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल लेना है? आपको कितने फल लेने हैं? ठीक है, अब देखिए, जब हम इसको पढ़ भी रहे ना, तब भी हमें समझ में आ रहा है अशुद्धि कहाँ पर है। मैं भगवान का दर्शन करूंगा। मैं भगवान के दर्शन करूंगा। बीमार का प्राण निकल गया। देखिए, अब बोलने में भी वो हो रहा है, अशुद्ध तो बोल ही नहीं पा रहे। बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। ठीक है, अब देखिए कारक संबंधी देख लो। एक सेकेंड,
कारक संबंधी में देखो, मेरे को अभी जाना है, क्या है, मेरे को अभी जाना है, और शुद्ध क्या हो गया, मुझे अभी जाना है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को अभी जाना है, तो ये गलत है, अशुद्ध है ये। वह बाजार में सामान लाने गया है, वह बाजार से सामान लाने गया है, तो कारक अशुद्धि है इसमें, ठीक है। बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो, तुम छत में खेलो, छत में कोई खेल सकता है क्या, तुम सब छत पर खेलो। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। वह गुरु के चरणों में, पेड़ पर, पेड़ में नहीं होगा, पेड़ पर होगा। वह गुरु के चरणों पर बैठा है, अरे चरणों पर बैठ गया, क्या कर रहा है ये। वह गुरु के चरणों में बैठ गया। वह घर में अंदर है, अरे भाई वह घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया, मोहन फल लाया। फल को खूब पका होना चाहिए, फल को खूब पका होना चाहिए। घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं। तो ये आप कम से कम अशुद्ध ना बोलें, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अशुद्ध ना बोले, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना, तो अशुद्ध ही बोला जाता है। अशुद्ध ना बोलिए, शुद्ध बोलने की हैबिट बनाइए, ठीक है। ये देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैंने काम करना है, या कहें मुझे काम करना है। अपन सही जगह पर हैं, अरे ये अपन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, हम सही जगह पर हैं, अपन अपन नहीं बोलना चाहिए। तुमको क्या लेना है, अरे आपको क्या लेना है। मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, या बोले मुझे 10 रुपयों की जरूरत है। अपने को आपका काम ठीक लगा, अपने को आपका काम ठीक लगा, मुंबईया लैंग्वेज। मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझसे कहा। मेरे को नहीं खाना, या मुझे नहीं खाना। तो आप समझ रहे ना, ये सब शुद्ध है, और यहाँ वाले तो सारे अशुद्ध है, ठीक है। साथ साथ पढ़ते भी रहिए। तेरे को कहाँ जाना है, या कहें तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को क्या लेना, अब क्या क्या लेना है, आपको क्या लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि, ठीक है। भाषण सुनते सुनते कान पक गया, अशुद्ध है ना। भाषण सुनते सुनते कान पक गए, कान पक गए। आप फल खा के देखो, आप फल खाकर देखो। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। भाई खाना तो खा सकता है, दूध कैसे, खाना तो खाया जाता है ना, पिया थोड़ी जाता है। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, राम ने शीला की प्रतीक्षा की। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। देखिए, ये देखिए, आशीर्वाद ऐसे शुद्ध होगा, ठीक है। ये शब्द शुद्धि में आते हैं क्योंकि यहाँ पर फिसल जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली, राम ने मुझे गाली दी, ठीक है। ये कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं, तो ये अशुद्धियां हैं उनकी, और मेरे को लगता है ये हैबिट के अनुसार उनसे चलती ही जाती है, वो शुद्ध करने की कोशिश करते भी नहीं है कभी अपने आप को, ठीक है। चलिए, मुहावरे संबंधी अशुद्धि। देखिए, रमेश की तो अक्ल मर गई है, रमेश की तो अक्ल मारी गई है। वह अपनी माँ की आंख का चांद है। आंख का चांद कभी कोई मुहावरा हुआ है क्या, है ना, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, नहीं हुआ है। वह अपनी माँ की आंख का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, या उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, ठीक है। शुद्ध आप समझ रहे ना, शुद्ध कहाँ पर है। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, अरे सांस में नहीं, नाक में दम आ गया। गीता के मुंह से फूल गिरते हैं, फूल गिरते हैं, फूल तो झड़ते हैं ना, ठीक है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। अच्छा, यहाँ पे शत्रु है ना, देखिए अब मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो शुद्ध ही बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ शत्रु लिखा है, मुंह से निकल गया दुश्मन, जबकि दुश्मन शुद्ध है ना, दुश्मन तो शुद्ध है, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ अक्ल का शत्रु तो कभी होता ही नहीं है, अक्ल का होता है दुश्मन, मुहावरों के अनुसार। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, ठीक है। नाक झुकती है क्या, तो ये तो हुआ मुहावरे। ओहो, फाइनली
अब हम आ गए हैं अभ्यास की तरफ। किसकी तरफ आ गए हैं? अभ्यास की तरफ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, खत्म हो रहा है टॉपिक। ठीक है, देखिए, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य, बात की थी हमने। मिश्र होगा क्या? नहीं, जटिल तो होगा ही नहीं, साधारण या सरल तो बिल्कुल भी नहीं, संयुक्त है। ठीक है, वाक्य के मुख्य अंग कौन कितने हैं भाई? कितने हैं जरा सोचो, थोड़ा सा पॉज करो, सोचो। देखिए, 2 हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर बोला गया है तो होंगे 8। कितने होंगे? 8। पूरा वो जो क्या था, वो फ्लावर पोट बना के बताया हुआ था ना, वहां पर है ये, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। अरे यह क्या हो गया? कौन सा होगा इसमें वाक्य? क्या प्रश्नवाचक होगा? क्या होगा? निषेधात्मक होगा? क्या होगा? देखिए, यह है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, चलिए आज हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष आएंगे, और वो टॉपिक जैसे कि अध्याय 11 कंप्लीट हो गया ना, तो अध्याय 12 की बात करेंगे कल हम। और मैं आपको बता दूं, वो है पर्यायवाची शब्द या अर्थ विचार के बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत बेहतरीन होगा। देखिए, टॉपिक को हम इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब बोलेंगे एक एक दो दो क्वेश्चन के लिए इतने टॉपिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है मैडम? अरे ज़रूरत है, ज़रूरत है। अगर हम उनको नकार देंगे तो सोचो हम कितने टॉपिक्स को नकार रहे हैं, कितने टॉपिक्स को नकार रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि एक प्रश्न या कहें 2 प्रश्न या कहें 3 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछ सकता है ना। लेकिन हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम वहाँ फंस गए ना तो शायद हम उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। 1 नंबर से भी हार जाता है ना इंसान, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दुखदाई हो सकती है बाद में। इसीलिए टॉपिक को, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।